सिजेरियन डिलीवरी के बाद आप कितना दिन तक रेस्ट की थी? ज़्यादा काम करती हैं। हम जो हुए रहते हैं वो 5 से 6 घंटे के बीच में हुए रहते हैं। बेटी ही चाहिए, बेटा ही कर दिया उन्हें। मैंने चेक थोड़ा सा तो लिहाज रखी, थोड़ा सेक्शन बेबी करवा के और दूसरों को नॉर्मल डिलीवरी के लिए डरवा रही हैं। दूसरे के घर जाके उनको नहीं समझा रही हूँ। हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज का मेरा ये कोई ब्लॉग नहीं है, बस मैं आप लोग से ऐसे ही थोड़ा सा कैमरे के सामने बातें करने आई हूँ। कुछ लोगों के सवाल है, कुछ मेरे जवाब है, कुछ लोगों के कन्फ्यूजन है प्रेगनेंसी की बहुत सारी चीज़ों को लेके। और मेरा जैसे कि ये सेकंड प्रेगनेंसी है, तो बहुत सारे लोग ब्लॉग में देखती हैं तो क्वेश्चन करती रहती हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी से जुड़ी। तो कुछ सवालों के जवाब आप लोग के साथ मैं आज अपने इस वीडियो में शेयर करने आई हूँ। तो आई होप जो लोग मुझे कमेंट किए होंगे उनको थोड़ा थोड़ा अपना सवाल का जवाब मिल जाएगा। वैसे कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जवाब देने का, लेकिन ब्लॉग ज़्यादा बड़ा होने की वजह से मुझे रुक जाना पड़ता है। तो चलिए आप लोग के साथ आज का सवाल जो है वो शुरू करती हूँ। बहुत सारे लोग का ये क्वेश्चन है कि आप बार बार अपने वीडियो में कहती हैं कि मुझे बेटी ही चाहिए, बेटी ही चाहिए। तो एक लोगों ने तो बहुत ज़्यादा हद ही कर दिया। उन्हें लगता है कि चेक करवाया जाता है, मैंने चेक करवाया है, तो कम से कम थोड़ा सा तो लिहाज रखिए, थोड़ा सा तो कहने में कि मेरा 6 ईयर का बेटा हो गया है, 7वें में चल रहा है, 7 में चल रहा है। इतने दिनों के बाद मेरा प्रेगनेंसी जो है वो मैंने कंसीव किया है। तो भगवान की मर्जी है कि इतने दिनों के बाद मेरा सेकंड बेबी मेरे पास आ रहा है। मेरे बेटे के बाद मेरी कोई भी प्रेगनेंसी नहीं रुकी थी। ये मेरे जितने भी जानने वाले हैं सब जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो तो क्वेश्चन ऐसा करेंगे ही। तो बेटे भी किसी वीडियो में कहे भी होंगे, तो उसका यही रीज़न है कि मेरा पहला बेटा है और सभी चाहते हैं कि उनका अगर 2 बच्चे हैं तो एक लड़का हो और एक लड़की हो, क्योंकि दोनों से शौक पूरा होता है। अगर बेटा नहीं पहले बेटी होती तो जाहिर सी बात है कहती कि एक बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, लेकिन अभी है तो बेटी ही कहेंगे। वैसे भी मेरे बच्चे को भी एक बहन चाहिए। तो भगवान जी का, खाटू श्याम का, महाराज जी का, माता रानी अयोध्यानाथ सभी का आशीर्वाद लगा कि मेरे बच्चे ने बहुत सारे मंदिरों में जा जाके मन्नत किया कि मुझे एक बहन भाई कर करके बहुत बार, मतलब मंदिर में जब भी हम लोग जाते थे दर्शन करने तो वो बोलता था। तो वो जब से पेट में आ गया तब से वो अक्सर बहन 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 करता है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर हमारी भी एक लड़की हो जाए तो मेरे बच्चे का भी दिल रह जाएगा, उससे एक बहन मिल जाएगी। और मेरे हस्बैंड को भी, उनको पहले ही लड़की चाहिए थी, अगर इस बार लड़की हो जाए तो हस्बैंड का, बच्चे का और मेरा भी जो शौक़ है, बहुत सारा शौक़ है लड़कियों को लेके, वो पूरा हो जाएगा। लड़कियाँ रहती हैं प्यारे प्यारे से कपड़े, प्यारे प्यारे से हेयर स्टाइल, रक्षाबंधन पे भाई बहन का जो एक मोमेंट होता है। तो यही सब सोच के सोचती हूँ कि सेकंड जो बेबी है लड़की हो जाए, एक लड़का है ही, एक लड़का एक लड़की हो जाए, मेरी भी फैमिली जो है कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए मैं अक्सर अगर ब्लॉग में, मुझे तो नहीं आता कि मैं बार बार बोलती हूँ, लेकिन कहीं कहीं शॉर्ट वगैरह में मैं लिख देती हूँ थंबनेल में कि बेटी हो जाए। तो इसका यही रीज़न है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और एक ही बच्चे के बाद दूसरा कौन ऐसा है कि जो चेक कराएगा? चेक कराने का तो मतलब ही हमको नहीं पता है क्या होता है, कैसा होता है, कहाँ होता है, कितने में होता है। और ऐसे भगवान ना करे कभी ज़रूरत पड़े। और ये करना भी बहुत ही ज़्यादा गलत है, गैर कानूनी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया। दूसरा हो गया, आप सी सेक्शन बेबी करवा के और दूसरों को नॉर्मल डिलीवरी के लिए डरवा रही हैं। देखिए, दूसरे के घर जाके उनको नहीं समझा रही हूँ कि आप नॉर्मल डिलीवरी ना करिए और सी सेक्शन सिजेरियन डिलीवरी कराइए। अपनी चॉइस है, अपने अंदर ताकत, अपने अंदर जो गट्स फीलिंग रहती है, अपने अंदर जो मतलब होता है ना हिम्मत कि हाँ मैं कर लूँगी, तो वो जिनके अंदर है वो भाई कर लेगा। लेकिन जिनके अंदर नहीं है वो नहीं लगता कर लेगा। तो फर्स्ट में मेरे अंदर नहीं था ऐसा, बिल्कुल दम नहीं था कि मैं ये सोचूं कि नॉर्मल डिलीवरी कर लूँगी, तो मैंने नहीं किया। तो मेरा सिजेरियन डिलीवरी से फर्स्ट प्रेगनेंसी हुआ। तो उसी वजह से सेकंड में भी फर्स्ट में बहुत ही अच्छे से सब कुछ हो गया था। तो वही सोच के, वही दिमाग में रख के, वही भगवान का सोच के कि सेकंड भी वैसे हो जाए, 2 बच्चे करने हैं, आराम से हो जाए। और दर्द तकलीफ वाला हमारे घर में ही 1-2 लोगों को हुआ, 4 दिन पेन हुआ है नॉर्मल डिलीवरी का, और 5वें दिन उनका सिजेरियन से ही बच्चा कराया गया है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि 4 दिन के दर्द के बाद मैं आखिर जाऊँ उसी जगह पे जहाँ मेरा फर्स्ट डिलीवरी हुआ था और इसका भी दर्द सहूँ, उसका भी जो भी दर्द तकलीफ जो भी 4 दिन झेलना रहता है वो भी सहूँ। तो मेरे बस का भैया ये सब नहीं है। तो इसलिए मैं साफ की सीधी बात, जैसे 8 महीना 10 दिन 15 दिन कंप्लीट हुआ था, फर्स्ट में करवाई थी सिजेरियन, वैसे ही सेकंड में भी मेरा होना है। बात यही साफ है। बाकी मैं किसी को ये नहीं कर रही हूँ कि आप सिजेरियन कराइए, आप नॉर्मल नहीं कराइए। और एक लोग का क्वेश्चन है कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद आप कितना दिन तक रेस्ट की थी? तो रेस्ट की बात अगर मैं आप लोग से कहूँ तो रेस्ट तो, अगर आपके पास अच्छी फैमिली है, आप फैमिली में रहती हैं, तो आप महीना 15 दिन, जिसे 1.25 महीना बोलते हैं, उतना तो रेस्ट करना ही चाहिए। पर सच बताऊँ
पहले की लेडी जो रहती थी रेस्ट कर लेती थी, क्योंकि उनका एक अलग रूम रहता था जिसे बोला जाता था डिलीवरी रूम। अभी डिलीवरी रूम बोला जाता था, पहले ज़माने में सॉरी रूम उसे बोला जाता, सॉरी का रूम। तो उसमें वो 1 महीना 6 महीना रहती थी, उसी में उनका मालिश होता था, उसी में उनका खान पान सब कुछ होता था। पर अभी ज़माना चेंज हो गया है तो ऐसा नहीं हो पाता। हॉस्पिटल में बच्चा होता है, फिर वो घर आती हैं, अपने बेडरूम में अपना बच्चा लेके सोती हैं। तो जब बच्चा हमारे पास रहेगा तो बच्चे का पूरी जिम्मेदारी जो होती है, 4 दिन हॉस्पिटल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद रखते हैं, चौथे दिन डिस्चार्ज करते हैं। घर आएंगी तो 4 दिन में ही ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो टाँके वगैरह होते हैं रिकवर हो जाते हैं। आपको चला के फिरा के वॉशरूम पॉटी जो भी होता है उनका सिस्टम सब कुछ करा के आपके टाँका वगैरह चेक करके उस पर फिर से दवा वगैरह जो भी करना रहता है उनको करके फिर आपको भेजेंगी। तो आप इतना चलने फिरने लायक हो जाते हैं कि अगर आपका बच्चा आपके बगल में रोएगा तो जाहिर सी बात आप उसे उठाएंगी, फीड कराएंगी, खिलाएंगी, उसे चुप कराएंगी। इतना तो हर एक माँ करती है, इतना तो करना ही बनता है। बाकी रेस्ट का तो रेस्ट यही है कि आप बेड पे पड़े रहो, आपको वहीं पे खाना मिले, नाश्ता मिले। आपका मालिश भी सिजेरियन में तो ज़्यादा मालिश नहीं होता है, बस हाथ पैर होता है या फिर पीठ सर, ये सभी लोग थोड़ा बहुत मसाज वगैरह करा लेते हैं। बाकी यहाँ पे जो सुई लगी रहती है सिजेरियन डिलीवरी से पहले, उसकी वजह से मालिश करने के लिए डॉक्टर मना किए रहते, तो वो होता नहीं है। तो इसीलिए हो सके तो 1 महीने तो बेड रेस्ट होना ही चाहिए। लेकिन सिजेरियन में इतनी अच्छी सुई दवाई इतने अच्छे से सब कुछ मतलब कर देती हैं कि बॉडी बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाती है। 15 दिन तक आप आराम से बेड पे बैठ के सिर्फ अपने बच्चे को संभालना, बच्चे को तो संभालना पड़ता है क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ था। मैं हॉस्पिटल से आई थी 4 दिन, फिर 7वें दिन से ही मैं अपने बच्चे का मालिश, उसका ड्रेस चेंज करना, ऊपर का दूध में मैं शुरू से थोड़ा बहुत देती थी क्योंकि इससे फीड कराया जाता है। एक तो 4 दिन तक हॉस्पिटल में रहते हैं और 2 से ढाई दिन तक आपको वो चलती है, आपको इतनी सुई दवाई ग्लूकोज चढ़ती है, तो उसकी वजह भी थोड़ा रहता है। तो डॉक्टर थोड़ा ऊपर का थोड़ा अपना फीड कराती थी। तो मैं 7 दिन के बाद से ही अपने बच्चे को बेड पे बैठे बैठे संभाल रही थी। मैं डिलीवरी के बाद 15 दिन के लिए अपने मायके चली गई थी। गई तो थी मैं 1.25 महीने के लिए, लेकिन जैसे ही 15 दिन हुआ, 15 दिन पे मेरे बच्चे को ऑयल से मालिश कर दिया। बहुत ज़्यादा दाने निकल गए अचानक से। तो जब दाने निकल गए, हस्बैंड को कॉल किया, हस्बैंड आए और मुझे मेरे बच्चे को लेके, क्योंकि मेरा जो मायका है थोड़ा गांव साइड में था, तो ये सोच के गई थी 1.25 महीना वहाँ पे पूरा रेस्ट करेंगे, फिर वहाँ पे हमारे यहाँ पूजा कथा जो होता है वो करके वापस आएंगे। पर जब बच्चे को दाना निकल गया बहुत ज़्यादा, कुछ एलर्जी हो गई थी तेल का, तो डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। तो जिस शहर में हस्बैंड रहते थे वहीं डॉक्टर भी वहीं की डॉक्टर भी थी। तो जब दिखाने गए तो डॉक्टर ने फिर बोला कि 3 दिन बाद फिर बच्चे को आइएगा दिखाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड फिर से वो आने ही नहीं दिए। तो मैं 15 दिन पे ही फिर से हस्बैंड के साथ चली गई थी जहाँ पे वो रहते थे, उनके साथ रहने के लिए। आज जुला के मैं सब कुछ 1 महीना के आसपास रेस्ट की। फिर भी मुझे जो मैं कर पाती थी, जैसे चाय बना के पी लेती थी, गर्म पानी कर लिया करती थी, बच्चे का दूध बना लिया करती थी, खुद भी बच्चे को सुला के अच्छे से उसे मालिश करके सुला के फिर खुद भी नहाना धोना, ब्रेस्ट जितना भी मतलब अपना होता है एक न्यू मॉम का रूटीन सब कुछ करती थी। तो देखिए, अगर फैमिली है तो 1 महीना नहीं आपके साथ कोई, आप हस्बैंड के साथ जॉब पे रहते हैं तो 10 दिन 12 दिन ही काफ़ी है। बाकी तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब मतलब करिए। ये सब करने के लिए किसी को रख लीजिए, कोई भी हो जो भी आपके घर में हो। अगर आपके हस्बैंड केयरिंग हस्बैंड है तो उतना तो खाना पीना वही कर देंगे। मेरे हस्बैंड तो अक्सर खाना अगर नहीं बना पाती हूँ, तबीयत खराब हो जाए तो बना देते हैं। बाकी का आप अपना जो भी काम है, बच्चे का जो भी काम है, आप कर सकती हैं धीरे धीरे। मैंने फर्स्ट में किया था और सेकंड में भी मुझे ही करना, मुझे पता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि बच्चे का, मेरे जिस टाइम पे मेरी डिलीवरी है उस टाइम पे मेरे बच्चे का स्कूल है, हस्बैंड का ऑफिस है। हस्बैंड अगर छुट्टी भी लेंगे तो हफ्ते भर का लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। तो हफ्ते 10 दिन वही जो मेरा बेड रेस्ट रहेगा। बाकी झाड़ू पोछा बर्तन के लिए तो मैं मेड कर रही हूँ। और खाना जो है, अगर मेरे घर में कोई मायका ससुराल या फिर कहीं का कोई अगर 10-5 दिन रह जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा। तो मेरे हस्बैंड को खाना बहुत अच्छा बनाने आता है, मैं साथ साथ आगे पीछे उनके लगी रहती हूँ, वो बहुत अच्छा खाना बना देते हैं। तो उतना तो किसी ना किसी तरह से 1 महीना तो खाने वाला जो सिस्टम है निपटाना पड़ेगा। बाकी आप जितना कर सके अपना केयर, ये है कि अपना केयर बहुत ज़्यादा करना चाहिए। अगर आपके साथ नहीं कोई है, आप जॉब पे हैं, हस्बैंड के साथ हैं, तो खुद का ख्याल खुद रखना चाहिए। हाथ से आप दूध गर्म करके पी लीजिए, गर्म पानी पीना हो बार बार गर्म पानी, गुनगुना पानी खुद करके पी लीजिए। खाना अगर बना के रख दिया है कोई, तो ये नहीं है कि वो ला के देगा तभी हम खाएंगे, नहीं तो हमको नहीं, निकाल लीजिए, खा लीजिए। अगर आपके घर में कोई बड़ा नहीं है, जैसे बड़ा होता है तो डिलीवरी के 1.25 महीना तक किचन नहीं छूते, लेकिन अगर नहीं कोई हस्बैंड के साथ है तो आप खाना निकाल के अपना खा लीजिए, फ्रूट्स कट करके खा लीजिए, ड्राई फ्रूट आप भिगो दीजिए, रात को सुबह खा लीजिए। तो इन सबसे ये होता है हमारी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा जल्दी रिकवर कर जाती है, बहुत ज़्यादा हम फिर से फिट होने लगते हैं और अपना जो भी डेली का हमारा काम है वो आसानी से हम अपना फिर से शुरू कर। तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ है। तो मैं आप
लोग के साथ अपना खुद का डिलीवरी सीजेरियन डिलीवरी के बाद कितना दिन तक मैंने रेस्ट किया था, खुद का एक्सपीरियंस शेयर की हूँ। मैं अच्छी तरह से 1.25 महीना हमारा ऐसे ही निकल गया। फिर हम लोगों ने पूजा कराया, कथा कराया, फिर आराम से तब से लेके आज तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। सीजेरियन के बाद सेकंड है, अब सेकंड में देखते हैं, भगवान की मर्जी है। और समय कहते हैं ना कि एक समान नहीं होता है, क्या होगा कैसे होगा, जो भी होगा आप लोग के साथ मैं डेली का अपना रूटीन शेयर करती हूँ, आगे भी उम्मीद करूँगी शेयर ही करूँ। तो आई होप आपको मेरा सीजेरियन के बाद कितने दिन तक रेस्ट की थी आप लोग को समझ में आ गया होगा। और मेरी ये एक सिस्टर है जो कहती हैं कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, आप बहुत ज़्यादा काम करती हैं। तो देखिए वीडियो जो है शूट करती हूँ, तो शूट करने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। तो वो काम जो हुए रहते हैं वो 5 से 6 घंटे के बीच में हुए रहते हैं। लेकिन जब वीडियो हमारा एडिट होता है, सेट होता है, तो उसको 5 से 6 मिनट 8 मिनट के अंदर सेट करना रहता है। तो जो काम है मैं रुक रुक के आराम करते हुए करती हूँ, अपने हेल्थ का, अपने बच्चे के हेल्थ का पूरा ख्याल करके करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। हस्बैंड मेरे कितना ही घर पे बैठेंगे, उनका ऑफिस है, बच्चे का स्कूल रहता है। तो जाहिर सी बात है काम तो मैं करती ही हूँ। काम करते अगर आप भी काम कर रही हैं तो बीच बीच में आप 20 मिनट काम करिए तो 10 मिनट आप बैठ जाइए, लेट जाइए, गिलास पानी पीजिए, आप कुछ खाइए पीजिए, ना भूखा रह के काम कीजिए और ना ज़्यादा देर तक खड़ा होके। तो मैं भी ऐसे ही अपना काम सब करती हूँ। पर वीडियो एडिट करने में ऐसा लगता है कि जैसे एक काम कर लिया, दूसरा काम कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया, ऐसा नहीं है। बीच बीच में मैं रेस्ट करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। ये है कि हर चीज़ का इतना भी ब्लॉग नहीं शेयर नहीं करती हूँ। बाकी मैं काम करती हूँ पर अपने प्रेगनेंसी का, अपने बच्चे का अपना पूरा ख्याल करते हुए। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी फिक्र की। पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आराम करती हूँ। और मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे, बहुत ही ज़्यादा, अगर मैं उफ तक कर दूँ कि आज मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ क्योंकि बेबी मूवमेंट करता है, बहुत ज़्यादा किक, इतना ज़्यादा किक लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे दर्द सा हो रहा है, एकदम अंदर से मांस में ऐसा लगता है जैसे दर्द सा हो रहा है। तो कभी कभी होता है नहीं काम करने का मन करता है। मेरे हस्बैंड आते हैं ऑफिस से तो हम लोग मिलजुल के खाना बना लेते हैं, खा लेते हैं, तो थोड़ा सा वो सपोर्ट कर देते हैं, तो मेरी बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो आज का मेरा ये ब्लॉग आई होप आप लोग में से बहुत सारे लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोग से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर। और जितनी भी प्रेग्नेंट मेरी बहनें हैं सब अपना ध्यान रखें और भगवान करे सबकी डिलीवरी बहुत ही अच्छे से हो जाए, सबका बेबी बहुत हेल्दी दुनिया में आए। और जो भी लेडीज़ प्रेगनेंसी कंसीव चाह रही हैं, भगवान भोलेनाथ इस महाशिवरात्रि उनको भी बेबी जरूर दे। तो मिलते हैं आप लोग से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।